नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज से ठीक 10 दिनों के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश खुशियां मना रहा है और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि सालों पुरानी जो मान्यता है और जो लोगों की इच्छा है वो पूरी होने जा रही है और इसके लिए देश भर में तरह तरह की सामग्री जो है वो अयोध्या पहुंचने लगी है। श्रद्धालु जो है वो भी अपनी अपनी आस्था के हिसाब से भगवान को भेंट चढ़ा रहे हैं। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का श्रद्धालुओं के साथ बातचीत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो अब शूट तो किसी ना किसी के मोबाइल से किया गया है। जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे अयोध्या, वो चंपत राय से बातचीत कर रहे हैं और वो कुछ भेंट चढ़ाने आए थे। और लेकिन ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो इसको लेकर खूब बवाल खड़ा हो गया है। तो इस वीडियो में क्या है, चंपत राय ने क्या कुछ कहा है, आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, सुनाएंगे और इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार राशिद जहीर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, पहले दर्शकों को बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। क्यों दे गया 1000 गुलाब के फूल चांदी के? श्रद्धा है। काय की श्रद्धा, मैं क्या करूँ सिर्फ चांदी के फूल हैं 1000। जी तो मैं क्या बेचूं? नहीं फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर, अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते हैं। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे चौथी कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या बात? यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहाँ जाऊंगा नहीं कभी। चलो जाओ। जय श्री राम। तो ये सर, इसमें आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो में एक श्रद्धालु कहते दिख रहे हैं कि चांदी के फूल लाए हैं 1000 और वो इत्र बेचने वाले हैं और वो कह रहे हैं हम 1000 चांदी के फूल लाए हैं। तो इस दौरान एक और श्रद्धालु कहता है कि श्रद्धा है साहब। तो इसके जवाब में चंपत राय कहते हैं कि काहे की श्रद्धा और आप ये फूल क्यों लेकर आए हैं, मैं इसका क्या करूं? फिर वो कहते हैं कि हमने अपनी श्रद्धा के हिसाब से हम ये सारी चीजें लेकर आए हैं। तो कह रहे हैं क्या मैं इसको बेचूं, मैं आखिर करूं क्या इन फूलों का? तभी एक और श्रद्धालु कहता है कि हम धन्य हो गए हैं, हम लोगों ने मंदिर बनाया है, इसीलिए हम काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद चंपत राय कहते हुए दिखते हैं कि अयोध्या में तो गर्दन काटकर पैसा ले लेते हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमने सोने का दरवाजा लगाया है जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए हो गई है। ऐसा ना हो कि कहीं पुजारी की गर्दन काट के ले जाए। तो एक तो वो इस तरह से श्रद्धा का पूरी तरह से अपमान कर रहे हैं श्रद्धालु का, और दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? पहले कोई जमाना हुआ करता था जब कभी वीपी सिंह ने आरोप लगाया राजीव गांधी पर 65 करोड़ रुपए के बोफर्स घोटाले का, तो भारत का हर एक वोटर, हर एक दर्शक अपने आप को दरोगा समझने लगा और राजीव गांधी को उसकी सजा देने के लिए जो है लाइन में खड़ा हो गया और दी भी सजा, सरकार हटा दी गई। चंपत राय 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, बेनामे 5 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, दुनिया भर के आरोप लगते हैं, लेकिन चूंकि वो चंपत राय हैं और धर्म के लवाजे में खड़े हैं तो कोई अगर इल्जाम लगाएगा भी तो उल्टी गालियां खाएगा। अब ऐसी बात में ऐसा व्यक्ति निरंकुश तो हो ही जाता है। अब उन्होंने जो श्रद्धालु आए हुए हैं, जो इत्र लाए हैं, फूल लेकर आए हैं, कन्नौज से आए गालिबन, अब उन्होंने कह दिया कि 60 करोड़ का तो दरबार। अरे भाई, बात यह है कि चंपत राय तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने कहा ना, चंपत राय के बारे में कोई बंदा नहीं बोल सकता क्योंकि वो धर्म के काम से जुड़े हुए हैं निधि। अब वो इतनी लापरवाही से कह रहे हैं गर्दन काट देंगे, अब मंदिर की ये कर देता, मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इसी बात का सूचक है निधि कि कुछ भी आप, ये तो बहुत छोटा सा वीडियो है, इससे बड़ा तो आरोप 18 करोड़ रुपए का था ना, जो घंटे भर में जमीनों का खरीदो फरोख्त हो गई। और उससे बड़ा आरोप ये देखिए कि तमाम दुनिया के समाजों को उन्होंने काट करके कह दिया कि राम मंदिर जो है वो बेसिकली रामानंद जो है संप्रदाय का है। अब बाकी जो सन्यासी हैं, योगी हैं, सनातनी हैं, इनका नहीं है। वहां योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया नहीं गया क्या? उनका भी अधिकार खत्म कर दिया है। इनके 4 संप्रदाय जो ये थे
और ये ज्यादा पुराने नहीं, 300-400 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके अंदर एक संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है। अब उन्होंने कह दिया उसका, तो बाकी जो लोग अब खुशियां मना रहे हैं वो पागल हैं क्या? राम, हम तो ये सोच रहे थे कि श्री राम जी का मंदिर पूरे दुनिया का है, सब लोग जितने भी आस्था रखते हैं सबका है। उन्होंने कह दिया एक पर्टिकुलर उसका है। ये दरअसल निधि मनुस्मृति की उपज है। मनुस्मृति में जब ये लिखा जाता है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं, उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, उस तरह की प्रशिक्षण, उस तरह की दीक्षा शिक्षा लेकर के ये लोग आए। तो चंपत राय जी का ये कहना मुझे तो कोई अचरज वाला इसलिए नजर नहीं आया, क्योंकि भक्त जो हैं, हम जैसे भक्त, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, हम तो पागल ही होते हैं ना। अब इनके मुंह से अगर मिसाल के तौर पर गालियां भी निकलेगी तो हम सोचेंगे नहीं, ये भगवान के प्रारूप है, चंपत राय नहीं है। एक तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कई लोग ट्रोल कर रहे हैं चंपत, ये नाम थोड़ा सा चंपत, और ऊपर से वो 18 करोड़ का घोटाला, फिर ये रामानंद संप्रदाय, और अब ये आपने वीडियो दिखा दिया। इतनी सारी चीजें जुड़ गई। लेकिन साहब बात यह है, जब अपना कोई कुछ कह रहा है ना, वो तो समझ लिया कि भगवान के अवतार हैं ये। अच्छा देखिए, अवतार में याद आ गया, इन्होंने तो मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दिया। इसी जमाने में निधि, साउथ के अंदर जो भी एक्ट्रेस हुआ करती थी उसका मंदिर बन जाता था। मुझे लग रहा है ये प्रधानमंत्री जी के इतने सारे मंदिर बनने वाले हैं कुछ समय में, और ये चंपत राय जैसे ही वहां के संचालक होंगे। तो ये तो इनकी निरंकुश जबान है। लेकिन यह है कि इन बातों से ये अगर थप्पड़ भी मार के कहते हैं ना कि नहीं चाहिए तेरे फूल, नहीं चाहिए तेरा इत्र, इन्हें बुरा नहीं लगता, कहते नहीं यार अपने आदमी है, ये थप्पड़ नहीं मार रहे, ये तो दरअसल हमें जो है ना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही हुआ करता है। जी मैम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद से कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि देश भर में करोड़ों लोग जो है वो अपनी श्रद्धा से वहां पर कुछ ना कुछ चढ़ाने आते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका जो चढ़ावा है वो मंदिर में चढ़ाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मंदिर के ट्रस्टी है वही कह रहे हैं कि यहाँ पर दान करना सुरक्षित नहीं रहेगा, और इसके साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। निधि बात ऐसी है कि ये चंदा, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मेरे एक बात जहन में और आई, ये श्रद्धालु जो लेकर के आ रहे हैं चीजें, देखिए आज और कल आप देखिए 2 सर्वे आए हैं। एक तो बेरोजगारी का सर्वे आया है कि 24 से 29 साल और 20 से 24 साल के लोग कितने बेरोजगार, और एक सर्वे आया महंगाई का, और एक सर्वे आया है निधि इस बात का कि 2016 में और 2023 में किन लोगों की कितनी आमदनी घटी है। जो गरीब गुरबा लोग हैं आपके और हमारे जैसे, हम तो शक्ल से भी गरीब ही लगते हैं, खैर हमारी तो आमदनी घट गई है जनाब मन 45-40%, 50 के करीब। और जो मिडिल क्लास है, उनकी मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे जो है लोअर मिडिल, उनकी 30%, और जो मिडिल है उनकी 10%। अब जो हमसे ऊपर जा रहे हैं लोग, उनकी तो बढ़ रही है 40%। तो एक तो सवाल है ये, ऐसे समय में श्रद्धालु जो हैं इतने महंगे महंगी चीजें लेकर के आ रहे हैं। एक काम मोदी जी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे जितने भी मंदिर हैं देश के, और मैं इनमें मजारों को भी लूंगा, क्योंकि मेरा नाम राशि जहीर है, अगर मैं खाली मंदिरों की बात करूंगा तो मैं घेरे में आ जाऊंगा। तो जितने बहुत मोटे मोटे पेट करके हमारे मुजाबिर कहते हैं, जो उस पर बैठे रहते हैं मजारों पर, वो खाते बहुत हैं, उनका मुंह तो मोटा होता है, पेट भी बहुत मोटा होता है, और उनकी जो तिजोरियां वो उससे ज्यादा मोटी हैं। मोदी जी ये काम करें, मालूम है आपको देश के मंदिरों के अंदर कितना सोना है? 25 लाख टन। कितनी बात कह रहा हूं मैं आपसे? 25 लाख टन। ये भारत के बाहर का एक न्यूज चैनल है, उसकी खबर दे रहा हूं, अपने पास कोई डाटा नहीं है। ये वाला पैसा, ये वाला सोना अगर भारत के पास आ जाए तो मैं आपको सच बता रहा हूं, फिर बाइडेन से भी हम 2-2 हाथ कर लेंगे, चीन के जो जी जिनपिंग है उनसे भी 2-2 हाथ कर लेंगे। इतना कर लें मोदी जी कि श्रद्धालु जो बेचारे भूखे पेट बेरोजगार पैसा इकट्ठा करके, जो लोगों से भीख मांगकर आसपास की कॉलोनी से पैसा इकट्ठा करके आ रहे हैं और चंपत राय उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से आएंगे फिर सब, हम सब लोग श्री राम जी के वहां पर इनको हेलीपैड बनाने पड़ेंगे। और ये कोई अचरज नहीं है, न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के घर की छतों पे हेलीपैड हैं, वो लोग कर रहे हैं अपने। तो मैडम हमारा तो कहना सिर्फ इतना ही है कि ये वो वाला सोना लेकर आ जाए, ये श्रद्धालु जो बेचारे भूखे पेट आए ना, ये बच जाएंगे, पैसा आ जाएगा, कुछ कारोबार भी कर लेंगे। फिर एक बात और बता दूं मैं आपको, यात्राओं में, इष्टमों में, और ये जो दर्शन करने, इसमें भी कम हो जाएंगे, काम करेंगे वो, फिर वो काम करेंगे लोग। जी मैम।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिस तरह से राम मंदिर को हेलो। लेकर चंपत राय सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्य जो है उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है और ये मंदिर उनका नहीं है। और वहीं गोदी मीडिया जो है वो भी ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस उसमें नहीं जा रही है राम मंदिर के उद्घाटन में, विपक्ष नहीं जा रहा है तो वो राम विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। और दूसरी ओर शंकराचार्यों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। और एक तरह से कह लें कि पोस्टर बॉय हैं बीजेपी के बाबा बागेश्वर, वो तक कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं और उनसे ज्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता है। वो जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भी अगर शंकराचार्यों की बात को सही ठहरा दिया है तो क्या बीजेपी अब जाके शंकराचार्यों से माफी मांगेगी और बुलाएगी उन्हें दोबारा? बीजेपी तो एक्चुअली उनका जिक्र भी नहीं कर रही है। जो शंकराचार्य जगत गुरु चारों ने जो इसका बायकॉट किया है, उनके बारे में तो बल्कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही कि एक तो आ गए हैं। ये एक डलहौजी हुआ करता था पंजाब में, उसका वो भी है, वो डलहौजी शहर। उस डलहौजी की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की एबिलिटी इस बात को देखिए, 4 शंकराचार्य, 4 जगत गुरु, उस पर भी फूट डाल दी है। ताजा खबर यह है कि उनमें से 4 में से एक आध शायद 1 या 2 वो थोड़े से कह रहे हैं कि नहीं हम वैसे नहीं जाएंगे, आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार की भ्रम फैला रहे हैं। 22 तारीख ज्यादा दूर तो है नहीं। तो उन्होंने इनका तो जिक्र ही करना बंद कर दिया है दरअसल, ना इनकी परवाह, चूंकि वो बिल्कुल ईमानदारी की और सच्ची बात कह रहे थे। वो तो सोनिया गांधी को दरअसल मैटर बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री उम्र में शायद मुझसे छोटे होंगे, आपके बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यंग लड़के लगते हैं वो। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री पैरों में पड़े होते हैं उनके, चाहे वो शिवराज चौहान हो या वो कमलनाथ भी हो। अब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं साहब। तो अब बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा आदमी जो बिहार के अंदर ये कहता है कि 5 करोड़ युवा बामे हथियार के अगर मिल जाएं, मतलब हथियार इन द सेंस धर्म के लिए, तो मैं इसको राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अब बताइए, जब ये नए नए लड़के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और ये हमारे आइडियल बन गए। आप देखो तो सही, हमारा एक पढ़ा लिखा पत्रकार एबीपी का था, वो चीख बहुत रहा था, हंगामा मचा रखा था। और उसने कहा तेरा घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अभी तेरी बहन का या तेरे बहनों का बर्थडे भी था। तो वो एकदम बोला, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। अरे फेसबुक पे आ जाता है भाई, फेसबुक पर फोटो डले हुए हैं घर के कंस्ट्रक्शन के, और वो जो बर्थडे था उसकी जो है ना सेलिब्रेशन की वो थी विशेष। अब वो मोबाइल में देख के मार्क जुकरबर्ग के पैरों में तो गिरा नहीं वो एबीपी का पत्रकार, और धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर गया। अब जब ही लोगों ने कहा कि भाई पत्रकार, तेरा ये सारा का सारा कच्चा चिट्ठा फेसबुक पे पड़ा है। अब बताइए हमारा देश किस प्रकार का है। ये लोग जब ऐसे हमारे धर्मगुरु बन गए हैं, अब बताइए इस पे हंसा हंसा न जाए, रोया जाए। एक बात मैं और बता दूं, ये हंसी की बात नहीं है, ये दरअसल निधि वाकई में रोने का मकाम है। जो हमारे श्रद्धालु है ना, वो तो इतने सीधे हैं बेचारे। हमारे यहाँ चमत्कार को नमस्कार होता है हमेशा से, और यही काम करते रहते हैं। कोई आदमी अपनी बगल में से निकाल के कबूतर उड़ा के दिखा दे, हाथ पैर जोड़ लेते हैं। अरे वो जादूगर है भाई, ये जादूगर कर सकते हैं ऐसे काम। तो अब बताइए, हमारे यहाँ तो दूध भी पी रहे थे गणेश जी। अब वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, छतों पे से जो निकलने वाला अक्सर पानी को जो निकासी करता है, जो बारिश में आ जाता है बाज मरतबा, तो जब बहुत तेज फ्लो होता है तो बहुत तेजी से पानी आता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि जब वहां पे फ्लो कम हो जाता है, बूंद बूंद पानी आता है, तो निधि वो पानी आके थोड़ा सा वापस चला जाता है उसमें ही, फिर वो पीछे की तरफ से टपकने लगता है। तो ये एक साइंस का कोई मतलब, मैं कह सकता हूँ फार्मूला होगा। अब वो गणेश जी को दूध पिला रहा था पूरा भारत, अब बताओ क्या करें। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, और मैं साथ में उन लोगों को भी कहूंगा जो हमारे मजारों पे बैठे हैं, ये बात मुझे मजबूरन बार बार करनी पड़ रही है बैलेंस करने के लिए। वहां पर भी वो इतनी बड़ी झाड़ू लेके बैठा है और वो आके धन देनी सिर पे मारता है, बच्चा। अरे झाड़ू सर पे तेरे लग रही है, बाल बाल भी बिगाड़ देता है वो तो, चूंकि उसके तो बिगड़े हुए खुद होते हैं। अब वो इस तरह से करता है यूं करके, मैं तुझसे ही लूंगा, तुझसे ही लूंगा, मजा। तो हमारा देश तो मैडम ऐसा हो गया, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात चल रही थी, यहाँ तो दरअसल श्रद्धालु इंडिया, और मैं कह सकता हूँ जो क्या कहते हैं, आप अभी शब्द का इस्तेमाल कर रही थी कि वो बेचारे भक्तजन इंडिया, ऐसा इंडिया बनाओ ना। हमने सुना था कि राम राज्य आएगा तो जरूर, लेकिन हम इस प्रकार के श्रद्धालु होंगे कि हम हेलीकॉप्टर वगैरह में घूमते हुए राम की माला जपेंगे।
लेकिन हेलीकॉप्टर तो दूर नहीं है, हवाई चप्पल भी पैरों में खत्म हो गए, हवाई सफर की तो बात छोड़ो, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन खाली माला बट रही है, मोहन भागवत माला बांट रहे हैं। और अब एक बात और सुन लीजिए, मुस्लिमों को भी माला बांटी जा रही थी अभी एक प्रोग्राम में, मोहन भागवत मुस्लिमों के गले में माला डाल रहे हैं, कह रहे इसे जपना है, इसे जपना है। और इंद्रेश जी कह रहे हैं, वो मुस्लिम जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो कह रहे हैं सारी ईदगाह, सारे मजारों में से और सारी मस्जिद में से 22 तारीख को अजान की जगह, अजान तो मैं कह रहा हूँ, राम का जो क्या कहते हैं रामायण का पाठ होना चाहिए। अब बताइए इस भारत में या इस जैसे भारत बनाने की और देखने की बात ये बदकिस्मती है कि हम हमारी जो डिग्रियां है ना, इसको तो वाकई निधि जला देना चाहिए। हमसे बड़ा जाहिल, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। इसका मतलब ये जो पत्ते बांध के हमारे पूर्वज घूम रहे थे ना जंगलों में, वो ज्यादा काबिल थे। वो पत्ते बांध तो रहे थे, शर्म तो उन्हें आती थी। आज तो बेशर्मी की बात है, आसाराम बाबू के पास आईएएस अफसर अपनी जवान बेटी को छोड़ के आ जाता है। बताइए, जिस बच्ची की रक्षा करने की बात हुआ करती है, जिस बेटी की रक्षा करने की बात हुआ करती है, वो आश्रम में छोड़ आता है आईएएस अफसर। इससे बड़ा ज्यादा दिमाग में गोबर भरना और क्या हो सकता है? और किस प्रकार से आंखें खोले लोगों की, बताइए आप। जी मैम। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू मैम। तो आप देख रहे थे कि हम चर्चा कर रहे थे चंपत राय के बयान के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की है। अब चंपत राय के बयान के पीछे कितनी गंभीरता थी या फिर वो मजाकिया लहजे में ये सब कुछ कह रहे थे, ये तो वही जाने। लेकिन उनके इस वीडियो ने कई सवालों को जन्म दे दिया है और कई अटकलों को भी जन्म जरूर दे दिया है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।